मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है और पूर्व सीएम कमलनाथ शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के लिए लगातार कर्ज ले रही है। इस कर्ज का इस्तेमाल चुनावी इवेंट के लिए होगा। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के सारे जरिए बंद कर देंगे। बीजेपी को शिवराज सिंह को चेहरा बताते हुए शर्म आ रही है और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो सिर्फ पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन शिवराज को सीएम का चेहरा नहीं बताएंगे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा है कि मोदी और अमित शाह सिर्फ पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे। शिवराज सिंह चौहान को सीएम चेहरा नहीं बताएंगे। तो देखिए, चुनावी तैयारी चल रही है और एमपी सरकार को लेकर कमलनाथ भड़क उठे हैं और उन्होंने कहा है कि एमपी सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। चुनावी इवेंट में ये कर्ज पूरा जाया जाएगा। जो पैसे लिए जाएंगे वो चुनावी इवेंट में लगाए जाएंगे, उनका कहना। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को शिवराज को सीएम चेहरा बताने में शर्म आती है। मोदी और अमित शाह आएंगे तो सही, पार्टी के पक्ष में भी बोलेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को सीएम चेहरा नहीं बताएंगे। अब फिलहाल देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का क्या असर होता है, क्योंकि ये सीधा कहा जा रहा, कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा कि शिवराज में भ्रष्टाचार चरम पर है। और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ये कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। एमपी सरकार के कर्ज लेने पर कमलनाथ भड़के। आपको बता दें, सितंबर में ही 3 बार कर्ज लिया जा रहा है और ऐसे में अब कमलनाथ की तरफ से ये तंज और कस दिया गया है। शिवराज को सीएम बताने में बीजेपी को शर्म आती है। मोदी और अमित शाह आते तो हैं, लेकिन पक्ष में भी बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा शिवराज को सीएम फेस बताएंगे नहीं। शिवराज सिंह जी की बात सच निकलती है। मैं तो कहता हूँ ये और कहें। आज जनता, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं भी देखता हूँ जनता, अगर ऐसी हालात थी, ऐतिहासिक जीत होने की बात थी, तो उनको शासकीय तंत्र का उपयोग अपने मीटिंग में करने की क्या आवश्यकता थी। पूरी शासकीय मीटिंग हो रही है शासकीय खर्चे पर। इससे बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूं आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें। साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कर्ज लेते हैं बड़े बड़े ठेके देने के लिए, अपनी कमीशन बनाने के लिए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, देखिए, बात तो सही है कि कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ इसी को लेकर हमलावर हैं और साफ उनका कहना कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो कर्नाटक जैसे होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी साल में ऐलान कर्नाटक में हुआ और बाद में कर्नाटक के जो वित्तीय स्थिति बिगड़ी, लिहाजा देखिए अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि एमपी में भी हालात वही होते जा रहे हैं।
क्योंकि पिछले यदि 15 दिन में देखा जाए तो 15 से 20 दिन के आसपास में सरकार ने 3,500 करोड़ के आसपास का कर्ज लिया है। पहले 1,000 करोड़, बाद में 500 करोड़ और अब सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश पर कर्ज है वो 3 लाख देखिए 35,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो ये जो लगातार बैक टू बैक कर्ज लेने वाला जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो एमपी में ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं और उनकी भरपाई कर्ज के सहारे हो रही है। एमपी की जो वित्तीय स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। कुछ पॉलिटिकल मैं आपको सवालों का जवाब कोमल आपको बाद में दूंगा, पहले कुछ फैक्ट से रूबरू करा देता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इन फैक्ट को जाने वो बहुत जरूरी है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज के अगेंस्ट में सरकार हर साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज भरती है। आप अंदाजा लगाइए, एमपी के प्रति व्यक्ति पर सरकार के जो कर्ज का बोझ है उसका हर एक व्यक्ति पर लोन चढ़ गया है 40,000 प्रति। जी चलिए प्रमोद, शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, राजनीतिक तस्वीरें,